नमस्कार, मैं हूं राहुल खन्ना और आप देख रहे हैं 009 टीवी नेटवर्क बिहार। आज हम बात करते हैं कि बिहार में 2024 में लोकसभा का चुनाव सर पे है और कहीं ना कहीं एक उथल पुथल सी राजनीति बिहार में हो रही है। चलिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो वर्तमान समय में महागठबंधन सरकार चला रहे हैं, खबर ये आई है कि वो उत्तर प्रदेश के फूलपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, प्रदेश के जो प्रवक्ता है अंजुमन आरा जी, मैं उनसे जानना चाहूँगा। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। एक खबर आ रही है बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में कि उत्तर प्रदेश के जो फूलपुर है विधानसभा, वहाँ से अब वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? और देखिए, इस खबर की जानकारी मीडिया के थ्रू ही हम लोगों को हो पाया है। पार्टी स्तर पर इस तरह की जानकारी हम लोगों को नहीं है। और जहाँ तक हम समझते हैं, मेरी जानकारी है कि हमारे पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय माननीय मंत्री आदरणीय श्रवण कुमार जी हैं। वहाँ के वो प्रभारी हैं। वहाँ के जितने भी हमारे वर्कर हैं या वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की, उनकी चाहत है कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश के फूलपुर से वो चुनाव लड़े। और वही बातें उन्होंने आकर के मीडिया में इस बात को कहा। लेकिन चुनाव लड़ना और लड़ाना, ये पार्टी और जिन्हें लड़ना है उनका ये क्षेत्राधिकार और विवेकाधिकार होता है। उन्हीं के राइट के पेरिफेरी में भी आता है। तो बीइंग अ प्रवक्ता, मुझे लगता है कि मैं वो उचित माध्यम नहीं हूँ कि इस बात को मैं इंश्योर करूँ या कंफर्म करूं कि हकीकत क्या है। लेकिन ये एक हकीकत ज़रूर है कि वहाँ के आवाम, वहाँ के वर्कर उत्तर प्रदेश के, वो चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ से चुनाव लड़े। उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में ये सर्वविदित है कि बिहार ने बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ किया है। जो बिहार एक शर्म का विषय जाना जाता था, आज प्राइड का वो विषय है। हर मामले में, चाहे वो मानव विकास की बात हो या आधारभूत संरचना के दिशा में हो, बिहार ने बहुत तेज़ी से ग्रोथ किया है। और तो उत्तर प्रदेश की जनता भी और वहाँ के जो हमारे वर्कर हैं, वो चाहते हैं कि यूपी में भी इसी तरह का न्याय के साथ सबका विकास, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट को उन्होंने पूरी तरह से पूरा किया है। तो इसी तरह का एक कमिटमेंट जो है वहाँ पे वो दिखे और वो पूरा हो और ताकि उनका भी प्रदेश जो है ग्रोथ करे। तो इस रीजन के कारण वहाँ के लोगों ने अपने प्रभारी आदरणीय श्रवण कुमार जी को बोला और उन्होंने आप लोगों के सामने वक्तव्य दिया, ये सारी चीज़ें। लेकिन अल्टीमेटली पार्टी को तय करना है और हमारे आदरणीय नेता को तय करना है कि वो लड़ना है या नहीं लड़ना है। देखिए, जब एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार जी जब ज्वाइंट में जब बिहार को चला रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो टाइम एक 5 साल का रहा था। वाकई जो भी आपने बोला ना कि बहुत ग्रोथ किया है बिहार, विकास किया है, तो शुरुआती दौर में तो देखने के लिए मिला कि नीतीश कुमार जी का जो वर्क रहा, जो काम रहा, कहीं ना कहीं वो एक टाइम था कि जो अपराधी प्रवृत्ति के जो बड़े बड़े लोग थे, सबको उठा के उन्होंने जेल के सलाखों में डाल दिया। और बिहार से जो बहु बेटियां जो शाम को निकलते थे, उनका एक भय जो माइंड में रहता था अपराधियों के प्रति, वो खत्म हो गया था। ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक बार पुनः फिर से वही माहौल आ चुका है। और कहीं ना कहीं जैसा कि अभी आपने देखे हैं, मणिपुर की घटना को उठा लीजिए। चलिए, वो तो हम सेंटर की बात करते हैं। अगर हम बिहार में आते हैं तो यहाँ पे कई घटनाएं विद इन कुछ ही दिनों में, ये कई ऐसी घटनाएं घटी है। आपका कटिहार का ले लीजिए, दरभंगा का ले लीजिए, और कई ऐसी घटनाएं घटी है। तो अभी जो लग रहा है एक माहौल डर का, एक दहशत का माहौल, खुलेआम गोली मार दिया जा रहा है, किसी बहन बेटी के साथ में खुलेआम गलत काम किया जा रहा है। तो यहाँ जो कंट्रोलिंग पावर है, क्या महागठबंधन सरकार में आने की वजह से नीतीश कुमार जी की कम हो गई? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात एक चीज़ को समझना होगा कि आपने जो कहा डर का माहौल है, बिहार में कभी डर का माहौल नहीं रहा। आज भी कल रात में मैं डुमरांव जैसे इंटीरियर इलाके से 11 बजे रात में अकेले में आई, ऐसा कुछ भी नहीं है। डर का माहौल कब होता है? जब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं। आप एक भी ऐसा अपराध नहीं आप मुझे दिखा सकते हैं जिस टेन्योर की आप बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ है। इस बात से मैं सहमत हूँ। जमीनी विवाद को लेकर के, आपसी विवाद को लेकर के अपराध हुए हैं, कारित हुए हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, हम लोग ने हमेशा इस चीज़ को दावा किया है कि सुशासन, गुड गवर्नेंस जो है वो हमारा यूएसपी है और हमने इसको मेंटेन किया है। कानून के राज की बात हमेशा हम लोगों ने किया है और करते हुए हम लोग दिखे हैं। उसके पीछे साफ एक बात है कि कानून का राज कहने का मतलब होता है कि देखिए, अपराध विहीन समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। हर स्टेट में, हर समाज में और हर दौर में क्राइम्स होते हैं। लेकिन जब कानून की राज की बात हम करते हैं तो ये होता है कि सरकार या कानून वो अपना काम करे, अपराधियों के पक्ष में नहीं, बल्कि जो अपराधी हैं उनके खिलाफ वो काम करे।
और हम लोगों ने 2005 से लेके टिल टुडे, और मैं कहूँगी टिल नाउ, अभी भी मैं कि चुनौती देती हूँ कि एक भी एग्जाम्पल कोई भी नहीं दे सकता है कि ऐसा कहीं कुछ भी हुआ है कि किसी ने अपराध किया है और अपराधियों को बचाने का, अपराधियों को फेवर करने का, या कानून कहीं उनके फेवर में निष्क्रिय कभी नहीं हुआ है। इसको हम लोग ने चुनौती दिया, कभी भी ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं दिया जा सकता है। अभी देखिए ना भाई, ब्रजभूषण शरण सिंह है, हमारे देश की जाबाज बेटियां किस तरह से महीनों दिन वो बैठी रही, घसीटा गया, जस्टिस नहीं मिला। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस मुल्क में? मोदी की सत्ता केंद्र में है कि जिन बच्चों के साथ गलत व्यवहार होता है, एक प्राथमिकी तक पुलिस ने दर्ज करती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तब जाकर के प्राथमिकी दर्ज होती है वहाँ पे। आज भी उस बच्चों को जस्टिस नहीं मिला। मणिपुर की स्थिति देख लीजिए, 90 दिन से ज़्यादा दिन हो गया, आज भी स्थिति नियंत्रण में नहीं है। महिलाओं के साथ क्या स्थिति हो रही है? तो सवाल ये वो लोग उठा रहे हैं जो स्वयं सत्ता अपराधियों को पोषण करने वाले लोग हैं, क्राइम को पोषित करने वाले लोग हैं, हिंसा को बढ़ावा देने लोग हैं, हिंसा पे चुप्पी साधने वाले लोग हैं। लड़कियों के साथ जो दुराचार हो रहा है उस पर वो खामोश है, मुंह तक नहीं उनका खुल रहा है। लेकिन हमारे बिहार में आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, मैंने कहा ना कि एक भी एग्जाम्पल मैं आपको भी कहती हूँ कि आप नहीं दे सकते हैं जहां अपराधियों को संरक्षण देता हुआ हमारा कानून दिखे। हमारा कानून उनके खिलाफ काम करता है और हमारी सरकार ना किसी को फंसाती है ना किसी को बचाती है। जिसने जो किया है, कानून अपना फ्री स्वतंत्र होकर काम करता है, यही कानून के राज की परिभाषा है। और यही परिभाषा जो है पूरी तरह से हमारे नीतीश कुमार जी के शासन में लागू है। अभी पिछले दिनों आपने देखे नीलेश मुखिया के जिस तरीके से गोलियों से भून दिया गया, क्या हम कहेंगे सुशासन बाबू की सरकार में ये खुलेआम जो मर्डर हो रहा है, इस पर हम क्या कह सकते हैं? क्या मतलब अगर पुलिस प्रशासन की भी अगर देखा जाए तो जागरूकता कितना है? एक आदमी को खुलेआम मार दिया जाता है। वैसे एक बेटी के साथ भी हादसा हुआ है, मैं वो डिटेल में नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन आप सारे खबरों को आप देख रहे हैं कि किस तरीके से। लेकिन एक बार ऐसा डर का माहौल बना हुआ है, आप ना कहते हो बात अलग है। क्या लगता है कि 2024 में एक बार फिर से एक नई सरकार बनेगी और बिहार को एक नया, समझिए, सुरक्षित सरकार दिया जाएगा? 2024 में केंद्र में सरकार बनेगी। हाँ। केंद्र में सरकार बनेगी और वो सरकार जो होगी इंडिया की सरकार होगी। ठीक है। वो सरकार 140 करोड़ आवाम के सपनों को साकार करने वाली सरकार होगी, ना कि वो सरकार होगी जो जुमलेबाजी किया हो। जुमलेबाजी शब्द हम लोग अपना नहीं बोलते हैं, स्वयं उस सरकार के माननीय गृह मंत्री ने कहा था न्यूज चैनल पे ऑन द स्क्रीन कि ये तो जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी होते हैं चुनाव में। लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जी जुमलेबाजी नहीं बल्कि कमिटमेंट करते हैं। 7 निश्चय 2015 में हमारा था, 7 निश्चय का कमिटमेंट था हमारा। कोई भी कह दे कि किसी कमिटमेंट को उन्होंने ना कुछ समय सीमा से